फिर से हमको डाल दें जेल में। नहीं नहीं, सवाल ये है 20 साल काट लेंगे, आजीवन कहेगा आजीवन काट लेंगे, इतना कौन क्वेश्चन झेले भाई। सजा काटने के बाद किसी को पेट में दर्द हो तो हमको बता दे, हम तैयार हैं, फिर से जेल चले जाएंगे। क्या 2024 में आनंद मोहन चुनाव लड़ेंगे? चुनाव से मन भर गया है। MP रहे कई बार, MLA रहे, अब क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर बनना है। हमको फांसी की सज़ा हुई, हमारा घर बिखर गया, टूट गया घर, समर्थक टूट गए। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। मायावती को नहीं जानता, कौन मायावती हैं, कैसी मायावती हैं, कहाँ की मायावती हैं, कुछ नहीं जानते हैं। सत्यनारायण भगवान का मेरे घर में लड़कपन से पूजा होता था, उसमें हर अध्याय में कलावती आती थी, मायावती नहीं आती थी। लोकतंत्र का तकाजा है कि मजबूत सत्ता के खिलाफ मजबूत प्रतिपक्ष हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है देश में। आनंद मोहन जी हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद मोहन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। लगातार जब से आपकी बेटी की सगाई और शादी की बात चली, उसी दिन लगभग ये तय हो गया था कि सरकार नियम में बदलाव करने वाली है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और जिस दिन बेटे और बहू की सगाई का दिन था उस दिन बड़ा गिफ्ट मिला है आपको, क्या कहना चाहिए? आभार व्यक्त करती हूँ और अपने बच्चों को भी धन्यवाद। अच्छा लगा। किस तरह से हमारे बच्चे और संघर्ष किया, छोटी उम्र से लेकर बेटी की सगाई पर समर्थकों को जो शुभ संकेत मिलना शुरू हुआ, बेटे की सगाई पर बहू के आने पर वो पूर्णता को प्राप्त किया। हम लकी मानते हैं बहू को भी, बेटी दामाद को भी। संशोधन हुआ है। आनंद मोहन जी, लेकिन उस मामले जिस मामले में आप सजा याफ्ता रहे और आपने लगातार कहा कि हमें फंसाया गया, क्या सच्चाई थी? क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि FIR हमने कुछ नहीं कहा। जेल में हम लोग, जेल से हम बोल भी नहीं सकते हैं। हमने खुद को नियति के हवाले कर दिया और पूरे धैर्य से सजा काट ली। अब किसी को बुरा लगता है तो हम तैयार हैं, फिर से हमको डाल दें जेल में। नहीं नहीं, सवाल ये है 20 साल काट लेंगे, आजीवन कहेगा आजीवन काट लेंगे, इतना कौन क्वेश्चन झेले भाई, है ना। वही आपको ये आपको ये लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं। अगर 1.5 साल ज़्यादा सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध लोग बोल रहे हैं। जब PM मरे राजीव गांधी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांधी से बड़ा लोक सेवक इस देश में हुआ नहीं कोई। अगर गांधी के हत्यारे को 14 साल के बाद गोपाल गोडसे को छोड़ा गया, तो राजीव गांधी के हत्यारे को इतने दिनों तक क्यों निरुद्ध रखा गया? और 3 महीने का वक्त भी जब मांग रहे थे सरकारी वकील, तो 3 महीने का वक्त भी नहीं दिया और उनको छोड़ने का निर्देश दे दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग हंगामा करें, सजा काटने के बाद किसी को पेट में दर्द हो तो हमको बता दे, हम तैयार हैं, फिर से जेल चले जाएंगे। लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि सजा काटने के बाद फांसी से लौटे ना, फांसी से लौटे, निर्दोष रहते। फांसी की सजा हुई। हमारे एक मित्र, राजनीतिक मित्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वो कोर्ट में ही घुलट गए, हार्ट फेल कर गया। हमको फांसी की सजा हुई, हमारा घर बिखर गया, टूट गया घर, समर्थक टूट गए, राजनीतिक कुनबा बिखर गया। हम 14 साल जेल में रहना चाहिए, 15.5 साल जेल में काट के आए हैं। उसके बाद लोग बिना सुप्रीम कोर्ट को जाने, बिना मंत्रिपरिषद के फैसले को पढ़े कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशों के आलोक में इस नियम को विलोपित किया जाता है। कौन सा नियम? जो 2012 में लाया गया। सजा आनंद मोहन को हुई 2007 में। कानून आने के बाद के साल से, बाद के दिनों से लागू होता है, पहले से लागू नहीं होता है। अब बाद में बावजूद इसके लोग राजनीतिक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ राजनीति तो वही लोग कर रहे हैं जो वाले को जवाब देना आनंद मोहन की फितरत में नहीं है। लेकिन आपको उम्मीद थी कि ये फैसला आने के बाद इस तरह का सवाल खड़ा होगा? अब सवाल खड़ा करे लोग, सवाल जिसको सवाल खड़ा करना उसको कौन रोक लेगा? जनतंत्र है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा सवाल खड़ा। मायावती को नहीं जानता, कौन मायावती हैं, कैसी मायावती हैं, कहाँ की मायावती हैं, कुछ नहीं जानते हैं।
सत्यनारायण भगवान का मेरे घर में लड़कपन से पूजा होता था, उसमें हर अध्याय में कलावती आती थी, मायावती नहीं आती थी। लेकिन आनंद मोहन जी, सवाल ये है कि बीजेपी में पहले लोग समर्थन करते थे, मांग करते थे कि आपकी रिहाई होनी चाहिए, और आपने कई बार कहा है कि कई लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के पढ़ाए हुए हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि राजपूत का वोट बैंक तो बीजेपी के पास है। देखिए, किसी जात के वोट का कोई पार्टी मालिक नहीं है। अगर वो ऐसा मानती है कोई पार्टी कि हम पिछड़ा के, हम अति पिछड़ा के, हम राजपूत के, हम सवर्ण के मालिक हैं, और वो बंधुआ मजदूर है, 47 में देश आज़ाद हो गया, तो कोई अगर पार्टी समझती है कि वो हमारा वोट बैंक है, तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। नीतीश कुमार लगातार अभी देश यात्रा पे हैं। पहले राहुल गांधी से मिले, फिर केजरीवाल से मिले, ममता और अखिलेश से भी मिले। नीतीश कुमार की इस मुहिम को कैसे देखते हैं? क्या लगता है वाकई 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? आज़ादी के बाद इस देश में लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र का तकाजा है कि मजबूत सत्ता के खिलाफ मजबूत प्रतिपक्ष हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है देश में, लोकतांत्रिक देशों में। तो इसके लिए समय समय पर लोग मुहिम चलाते रहे। कभी डॉक्टर लोहिया ने किया, कभी जेपी ने किया, नीतीश जी निकले हैं एकजुट करने विपक्ष को। तो ये सबों की खुशी के लिए की बात है, सत्ता पक्ष के लिए भी, है ना, कि भाई अगर सत्ता सरकार का दो पहिया है ना, सत्ता और प्रतिपक्ष, तो इसका मजबूत होना भी जरूरी है। बिखरा और विकलांग विपक्ष कभी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। मजबूत प्रतिपक्ष से नहीं खतरा है, सत्ता से खतरा नहीं है, विकलांग प्रतिपक्ष से खतरा है लोकतंत्र। आनंद मोहन आगे क्या करेंगे 2024 में? किनका आगे की बात आगे करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि जब हम बाहर आएंगे तो बड़ा फैसला लेंगे। बाहर कहाँ आए? बाहर आने दीजिए, मांगलिक कार्यों को निपटाएंगे, फिर अपने जो लाखों समर्थक हैं देश में उनके प्रमुख साथियों को बुलाएंगे, और बुला करके बैठेंगे, बैठ करके जो भी निर्णय होगा आपको। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? कैसा काम कर रहे हैं बतौर डिप्टी सीएम? आपके बेटे राजनीति में युवाओं को देख करके अच्छा लगता है ना, युवा आगे आए, अच्छा लगता है। और एक आखिरी सवाल में काफ़ी संभावना है। एक आखिरी सवाल, क्या 2024 में आनंद मोहन चुनाव लड़ेंगे? अब 2024 में अभी कौन सा है 23 में, आने दीजिए। लेकिन मन में तो होगा, कुछ तो प्लान किया होगा आपने। चुनाव से मन भर गया है। एमपी रहे कई बार, एमएलए रहे, अब क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर बनना है। जब सत्ता करीब आया ना, तो हम लोग लात मार के अलग खड़े हो गए प्रतिपक्ष की भूमिका में, है ना। तो चलिए, यानी किंग मेकर बनेंगे आनंद? नहीं, हम छोटे लोग हैं, किंग मेकर बड़े लोग बनते हैं। तो चलिए, हमारे साथ आनंद मोहन थे, जिनसे सारे सवाल और जवाब मिले। आगे भी हम बात करेंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।